हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य लोकानंद स्वामी महाराज के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ और सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्त वृंद के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। प्रभु, my volume is good enough? Yes, Prabhuji, it is loud and clear. Yeah. Thank you. हमारी रोज हरे कृष्ण जप में हम सब लोग ध्यान पूर्वक करना चाहते हैं और परम सिद्धि जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें मैं दो विषयों के बारे में आज बताऊंगा संक्षिप्त रूप में। ऐसा बताया गया है कि अटेंशन, अट्रैक्शन, अटेंशन, अटैचमेंट, अब्जॉर्प्शन एंड अफेक्शन, 5 ये है। इस दिशा में अगर हम अग्रसर हो रहे हैं हमारे नाम जप में तो हम सही दिशा में हैं और हम जल्द ही जल्द कृष्ण प्रेम को जगाएंगे। अट्रैक्शन का मतलब है किसी भी विषय के ऊपर हमारी थोड़ा भी आकर्षण क्यों ना हो तो उस विषय में हमारे मन ध्यान देता है, अटेंशन। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं बैठता। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बैठकर नाम जप रहा हूँ, कुछ दूसरे विषय के ऊपर आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो मेरा अटेंशन उधर जाता है। उसको ही हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, बोलते हैं उसको। डिस्ट्रैक्शन मतलब अल्टरनेटिव अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन को नाम के ऊपर ध्यान को छोड़कर उस विषय के ऊपर मान जाता है। इस तरह हमारे ध्यान को अट्रैक्ट करने वाले चीजें 2 होते हैं। एक है आंखों के विषय और दूसरा है कान के विषय। ये 2 ही चीज हमें दूसरा अट्रैक्शन प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं नाम जप रहा हूँ, बीप करके कुछ आवाज आता है फोन का तो तुरंत अट्रैक्शन उधर जाता है। हाँ, तो क्योंकि कान में एक आवाज सुनाई दिया, अट्रैक्शन उधर गया और अल्टरनेटिव अट्रैक्शन आ गया। उसका मतलब इसके ऊपर ध्यान छोड़कर दूसरे विषय के ऊपर चला गया। इसलिए थोड़ा बहुत हरिनाम के ऊपर अट्रैक्शन हो उसके बाद उसके ऊपर अटेंशन आता है। और हरिनाम के ऊपर अट्रैक्शन आने के लिए ये प्रथम चीज है कि हमारे मन भी कृष्ण को चाहना चाहिए। हाँ, अगर मैं मन से किसी विषय को चाहता हूँ उसके लिए लॉजिक, रीजन इत्यादि की जरूरत भी नहीं पड़ता। हाँ, अगर मन से कुछ चीज को मैं पसंद करता हूँ, उदाहरण के लिए पकौड़ा है, बज्जी है, गुलाब जामुन है, उनके बारे में हम सोचते हैं हमको पसंद है, पसंद बोलते हैं। अगर हम पसंद करते हैं किसी विषय को, उसकी ओर मन आसानी से भागता है। मन में ही आकर्षण है, उसमें है अट्रैक्शन। तो अभी हम लोग बद्धावस्था में कृष्ण की ओर उतना आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? जैसे एक लोहे के ऊपर अगर जंग पड़ा हो, मिट्टी पड़ा हो, तो चुंबक को निकट लाने के बावजूद भी आकर्षण नहीं होता उसमें, क्योंकि उसके ऊपर एक आवरण है। और मिट्टी को, जंग को निकालने के बाद चक करके वो आकर्षित होकर चिपक जाएगा उसमें। लेकिन इसको शुद्धिकरण करने के लिए कृष्ण की भी सहायता है। कृष्ण की सहायता द्वारा ही हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए हमको हमारा आचार्यगण बताए हैं, सात कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमान् भवत् तद्गत मूलहंत्री। ऐसे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि हम आकर्षण ना होने के बावजूद भी अगर हम बार बार हरिनाम के जप करेंगे, ध्यान पूर्वक करने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयत्नशील होंगे, तो उससे भगवान हमारे ऊपर अनुकंपा दिखाकर हमारे
चित्त में जो भी मल पड़ा है उसको शुद्ध करते हैं, और शुद्ध होने के कारण आकर्षण बढ़ जाता है धीरे धीरे। ये बताया गया। पित्त उपतप्त रसन सन, जैसे मेरा भी अनुभव है, जॉन्डिस हुआ है पहले कॉलेज के दिनों में, तब गन्ने का रस बहुत कड़वा लगता है, लेकिन हम पीते 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 धीरे धीरे गन्ने का जूस में मिठास आ जाता है। मिठास तो है ही उधर पहले से, लेकिन हमारा पित्त जाने के बाद मिठास का असली अनुभव हमें प्राप्त होता है, ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं। तो हम लोग वही उसी पथ में हम लोग लगे हैं अभी, ताकि धीरे धीरे आकर्षण बढ़े। और दूसरा चीज हमको आकर्षण को क्या बढ़ाता है, नाम जब तो हम कर रहे हैं रोज, इसलिए धीरे धीरे चित्त भगवान कृपा करके करेंगे, धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा। और दूसरा चीज आकर्षण बढ़ाने के लिए बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, कसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, यही दुई हेतु है ते प्रेमार उद्गमा। ऐसे बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनके पास दो खास चीजें हैं जो जीव के हृदय में आकर्षण को जगाते हैं। एक है रसिका शेखर कृष्ण, कृष्ण इज प्लेफुल, स्पोर्टिव, नॉटी, जॉयफुल, चीयरफुल। ऐसे बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत खूबसूरत हैं, शरारती करने वाले होते हैं अपने मैया यशोदा के पास और बाकी वृंदावन वासियों के साथ, और वो त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं और नाचते हैं, गाते हैं। तो इन चीजों को देखकर भक्त के हृदय में एक तरह का विस्मय उत्पन्न होता है। वो उनके अंदर उत्सुकता आता है ऐसे भगवान को मिलने के लिए, क्योंकि साधारणतः परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं, एकदम न्यूट्रल है वो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है न्यूट्रल नहीं है, वो भक्तों के साथ बहुत एक्टिवली आदान प्रदान करते हैं वो इस तरह वृंदावन में। तो उनकी लीला कथा श्रवण हम करने से हमारे मन में एक तरह का उत्सुकता होता है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे कनेक्ट करना चाहिए, बहुत अच्छे हैं। और जैसे हम लोग सुनते हैं, जब आप पढ़ेंगे 10वां स्कंद के 15वां अध्याय आप पढ़ेंगे, उधर बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ गोचरण लीला में वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, उस समय कोयल कुहू करके भगवान को स्वागत करते हैं, वो बहुत सुंदर मधुर मीठे आवाज से, और मोर नाच नाच कर भगवान का ऐसे पीछे जाते हैं, भगवान को आकर्षित करते हैं मोर नाच कर। और हिरण जो है अपने बहुत प्रेम अवलोक के साथ भगवान को स्वागत करता है हिरण। और पेड़ फल और फूल इत्यादि को अपने डालियों के साथ द्वारा अर्पित करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ जितना भ्रमर भाग्यशाली है। भ्रमर आपके साथ वन में आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, बोलते हुए ऐसे आंखों से आंसू बहाते हुए पेड़ पौधे फूल और फल को अर्पित करते हैं भगवान को। इस तरह यमुना भी बहुत तेजी से बहने वाली यमुना जो है वो मंद गति से बहना चालू करती है। क्यों? हालांकि वो यमराज के बहन है, बहुत उनके अंदर एक वेग भी है, जोश है, फिर भी कृष्ण के संपर्क में आने वाले भक्त सब मृदु स्वभाव के हो जाते हैं। ये कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण के श्री चरणों की धूलि प्राप्त करके यमुना भी एकदम कोमल स्वभाव की हो जाती है, और वो कमल लेकर कृष्ण के श्री चरणों में फेंकती है, वो भी सेवा के रूप में। इस तरह हम पढ़ते हैं वृंदावन के सब प्राणियां कैसे कृष्ण के साथ आकर्षित होते हैं। ऐसे पढ़ते हैं कि गाय के बछड़े दूध पी रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण की मुरली की बात सुनकर दूध रुक जाता है, क्योंकि मुख से एक स्वादिष्ट चीज अंदर जा रहा है, कान से भी स्वादिष्ट चीज अंदर जा रहा है, लेकिन दोनों में ये सोच रहा है बछड़ा क्या इसको पीऊं इसको पीऊं, तो दूध को रोक देता वो, और इसको पी रहा है क्योंकि इसका पान इससे भी ज्यादा मिठास है इसमें।
ऐसे कृष्ण की मुरली की बात सुनना चाहता है बछड़ा ऐसे। और गाय, उसके माँ गाय जो होती है वो घास खा रही है, लेकिन कृष्ण की मुरली बात चालू हो जाता है तुरंत उसे कान खड़े हो जाते हैं उसके, तो वो सुनना चाहती है। तो घास जैसे कि वैसे रह जाता है मुंह में, अंदर घुसता नहीं, अंदर ही ऐसे रहता है मुंह में। तो ऐसे वो कान से सुनता है, वो मुरली की बात सुनता है, वो गाय सुनती है, वो गाय ऐसे। और पेड़ों में पंछियां बैठकर ऐसे आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठकर मुरली की बात सुन रहे हैं, मानो वो योगी लोग हो, पूर्व जन्म में योगी थे, इसलिए ऐसे बैठकर ध्यान में वो पंछियां सुन रही हैं आवाज ऐसे। तो आसमान में उड़ने वाले देव देवता लोग जो जाते हैं, वो मुरली की बात सुनकर तुरंत नीचे उतर आते हैं, चाहे बोलते हैं चलो अभी वृंदावन में कुछ दिन रहते हैं, कृष्ण की मुरली बात सुनते हुए हैं, वो लोग नीचे उतर आ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी जो अपने ही सत्यलोक में जो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, वो पूजा नहीं कर पाते हैं, मुरली की बात सुनकर वो पूजा छोड़कर तुरंत आ जाते हैं, वो भी मुरली सुनने के लिए। तो अनेक योगी लोग जंगल में जो गुफा के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं, ओम नहीं कर पाते हैं, उनके मन विचलित हो जाता है, अभी ओम को बंद करके अभी मुरली की बात सुनने के लिए वो आते हैं ऐसे। तो इस तरह ये कृष्ण के आकर्षण है। कृष्ण की ओर आकर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे अंदर भी उत्सुकता बढ़ जाता है। हमको भी लगता है कि अरे ये सब कितने भाग्यशाली हैं, सब लोग, गोपियां बोल रही है अरे देवता लोगों को भी अनुमति है कृष्ण की मुरली सुनने के लिए, और जानवर भी भाग ले रहे हैं उनके लीला में, हम एकमात्र अभागी गोपियां हैं, हमको अनुमति नहीं है कृष्ण के साथ गोचारण लीला में जुड़ने के लिए। कितने अभागी हम लोग, ऐसे अपने बारे में गोपियां बोल रही है ऐसे। और गोपियां बोल रही है कि ये जो मुरली है, इसने क्या भाग्य किया है कि कभी कृष्ण इसको अपने कमर में रखते हैं, कभी मुरली बजाते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, हमेशा सोते हैं तो उसका अपने निकट ही रखते हैं। देखो मुरली, तो मुरली बोल रहा है गोपियों को, हे गोपियों मुझे देखकर तुम ईर्ष्या मत हो जाओ, ईर्ष्यालु मत हो जाओ, मैं कारण बता दूंगी मुझे क्यों कृष्ण इतना पसंद करते हैं। देखो मेरे पास छुपा कर रखने के लिए कुछ नहीं है, अभी वीणा है, गिटार है, वीणा में देखेंगे इतना लंबा ऐसा है, इतना कुछ बड़ा कुछ मोटा कुछ चीज है एक साइड में, अंदर क्या है पता नहीं हमको, कुछ छुपा कर रखा है अंदर, लेकिन मेरे पास छुपा कर रखने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे फ्लूट होता है, अंदर देखो ऐसे आप देख सकते हैं, अंदर बाहर कोई भी देख सकता है। तो मैं सरल हूँ, निष्कपट हूँ, मेरे पास छुपा कर रखने के लिए कुछ नहीं है, ये कारण से भगवान मुझे पसंद करते हैं भगवान मुझे। और इतना ही नहीं, देखो मुझे बांस को लेकर उसमें छिद्र बनाया जाता है, कुट 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 ऐसे छिद्र बनाया जाता है। तो छिद्र बनाते समय मैंने चिल्लाया नहीं, रोया नहीं। इस तरह से जो भक्त तकलीफों को झेलने के लिए तैयार हो भक्ति में, उसके लिए रस इंतजार कर रहा है भक्तिमय जीवन में। लेकिन कुछ लोग भक्तों के बीच में रहते समय कभी झगड़ा होता है, कुछ लोग भाग जाते हैं छोड़कर, सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए रस नहीं मिलता है। वो लोग, उनको माया का रस मिलता है, लेकिन माया का रस का मतलब लात है, वो लोग लात ही खाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान के भक्तों के झुंड में जुड़कर रहते हैं, भगवान के इसी चरणों में ही रहते हैं, तो उन लोगों के लिए आध्यात्मिक रस प्राप्त होता है उनको। तो मुरली ने बोला वही, मैं चित्र बनने के बाद भी मैं रहा, भगवान के साथ ही रहा हूँ मैं, इस तरह है। और कृष्ण जो होते हैं, आप लोग जानते हैं वृंदावन में ऐसे एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हैं भगवान, पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, जानवरों के बीच में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वृंदावन वो वन ही है। तो उसमें जो मुरली जंगल में बांस के बच्चा है वो, तो ऐसे में मैं भगवान की सरलता के साथ मैं भी मिल गया हूँ, भगवान की सेवा में है, भगवान ने मुझे ले लिया है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, इसलिए भगवान के साथ रह पाता हूँ, ऐसे वो बोलता है। इस तरह की लीलाओं को अगर हम पढ़ेंगे ना, हमारे मन में कृष्ण की ओर आकर्षण जरूर बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बोला, आई हैव गिवन यू द कृष्णा बुक टू गिव सोलेस टू द डिवोटीज हु आर फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। मैं कृष्णा बुक दिया हूँ, जो लोग कृष्ण से विरह का अनुभव कर रहे हैं,
उनको तृप्त करने के लिए, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला। हाँ हाँ, तो क्या कि कृष्ण की अनुभूति बढ़े हमारे में, इस तरह है। और देखिए कृष्ण त्रिभंग ललित में क्यों खड़े हैं? देखिए अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो एकदम सीधा हम खड़े रहते हैं, जैसे विष्णु आप देखेंगे शंख चक्र गदा पद्म लेकर ऐसे खड़े हैं, क्योंकि विष्णु भगवान पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कैसे है उस तरह का विष्णु। लेकिन वही प्रधानमंत्री घर में होते हैं तो माँ को झुकते हैं, माँ के चरणों में झुकते हैं, हाँ? नहीं तो बस आराम से बैठकर बात करते हैं। इस तरह भगवान भी आराम से ऐसे मूल्य पे जाते हैं। साथ साथ अपने पाँव को जब भगवान ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते समय ईश्वर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला है कि विष्णु और प्रभु रामचंद्र के पाँव ऐसा है, लेकिन कृष्ण के पाँव जो है ऐसा है। इसका मतलब है उन्होंने अपने श्री चरणों में जो 16 चिन्ह हैं उनको भगवान कृष्ण ने एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि पाँव को ऐसे ऐसे रखा है कृष्ण ने। लेकिन विष्णु और राम ऐसे रखे हैं उनके पाँव, का मतलब है आपको बहुत झुकना पड़ेगा, उनके पाँव के नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा आपको उस उनकी धूलि का। लेकिन कृष्ण ऐसे पाँव रखकर 16 के 16 चिन्ह एकदम एक्टिव, जैसे वज्र है, कमल है, अनेक जैसे एक छतरी है, ऐसे अनेक चीजें हैं, मछली है। तो भगवान के श्री चरणों में 16 चिन्ह हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं पद्म पुराण में कि कुछ कुछ अवतारों के पास मैंने 4 चिन्ह देखा हूँ, 8 चिन्ह देखा हूँ, 12 चिन्ह देखा हूँ, लेकिन कहीं नहीं मैं देखा हूँ 16 चिन्ह कृष्ण के श्री चरणों को छोड़कर। ऐसे बताते हैं कृष्ण के श्री चरणों में मात्र 16 चिन्ह है, ऐसे बताते हैं। इसलिए कृष्ण के श्री चरणों में ये 16 चिन्ह आसानी से प्राप्त होने के कारण तो सब भक्त कृष्ण के श्री चरणों की ओर आकर्षित होते हैं। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् प्रणकुचेषु नः क्रन्दिहृच्छयम्। गोपियाँ बताती हैं हे कृष्ण प्रणत देहिना पापकर्षणम, आपके श्री चरणों में शरणागत भक्तों के हृदय में जो पहाड़ जैसे पाप कर्म का बोझ है पूर्व जन्म का, उसको आप चूर चूर कर देते हो आप। और उसी श्री चरण जो हम लोग देखते हैं वो तृण को चरने वाले गायों के पाँव के पीछे पीछे चलता है आपके श्री चरण। वो खूबसूरत चरण, उसको भी हम लोग देख पाते हैं जब आप गौचरण लीला में जाते हो। और कालिया नाम के जहरीला सर्प के हजारों फणों के ऊपर वही श्री चरण नाचते हैं, और उस धूलि को प्राप्त करके कालिया का चित्त शुद्ध हो गया, उसका विष मिट गया, और अपने धर्म पत्नियों जैसे ही वो भी भक्त बन गया, वो भी कालिया भी। इस तरह बताते हैं उनके श्री चरण की महत्ता बताते हैं इस तरह। तो अगर हम लोग कृष्ण की खूबसूरती, कृष्ण की शरारती, कृष्ण के श्री चरणों की महत्व, उनके श्री चरणों की धूल की महत्व इत्यादि, और वृंदावन की माहौल इत्यादि के बारे में अगर हम सुनते हैं नियमित रूप से, धीरे धीरे भगवान कृष्ण की ओर आकर्षण बढ़ता है। इसलिए बताते हैं रसिका शेखर कृष्ण परम करुणा, यही हेतु है ते प्रेमारवद्गामा। 2 चीज बताते हैं कि जो हमें कृष्ण की ओर हमें खींचता है। एक है रसिक शेखर कृष्ण, जिसके बारे में अभी तक मैंने वर्णन किया, रसिक शेखर कृष्ण के बारे में। यही बात सुखदेव गोस्वामी को भी आकर्षित किया। जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही वो ज्ञानी पुरुष थे, उनकी ज्ञान चक्षुता, कुछ स्त्रियां नहा रही थी एक तालाब में, कपड़े नहीं पहने थी, फिर भी उनकी वो लेश मात्र भी आकर्षण नहीं हुआ उनको। उसका कारण है क्योंकि वो ज्ञान चक्षु जग गया था उनको, सिर्फ आत्मा को ही देखते थे, आत्म तत्व को देखते थे सब दिशा में। कभी भी उनको
स्त्री पुरुष इत्यादि फर्क नहीं देखा, आत्मा और शरीर के बीच में फर्क देखा। हाँ, स्त्री और पुरुष के बीच में फर्क नहीं देखा उन्होंने। इस तरह के महात्मा पुरुष थे। इसलिए जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी की गुणगान कर रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुमेतो, पता गया कि कुछ यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, कुछ संस्कार वगैरह नहीं हुआ, जन्म लेते ही वो ज्ञानी पुरुष थे। वो पहुंच गए वो जंगल में ऐसे। लेकिन जंगल में उन्होंने एक अद्भुत गीत सुना। वो गीत कृष्ण के बारे में था और बहुत आकर्षक गीत था। उसको सुनने के कारण इनके अंदर आकर्षण जग गया था। वो क्या गीत था? बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रत्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे गीत है भागवत के दशम स्कंद में। गोपियों के नजर के द्वारा सुखदेव गोस्वामी देखकर हम लोगों को गोपियों की अंदर की भाव को बता रहे हैं हमको। तो गोपियां बोल रही है कि कितने खूबसूरत कृष्ण हैं, जो मोर पंख पहने हैं, वैजयंती माला पहने हैं, बहुत चमकने वाली सुंदर चमकने वाली पीतांबर पहने हैं, और उनके इर्द गिर्द गाय बछड़े हैं और गोप बालक हैं, और हाथ में एक मुरली लेकर मुरली के अंदर नाद को भर देते हैं। जब भगवान मुरली बजाते हैं, वो मुरली की बात सुनकर सब वृंदावन के लोग इकट्ठित हो जाते हैं कृष्ण जंगल प्रवेश करने के पहले। तो गोपियां इसके बारे में वर्णन कर रही हैं कि उनके भगवान के निकट खड़े हुए गोप बालक सब भगवान की गुणगान कर रहे हैं ऐसे गीतों के द्वारा, गीत कीर्ति। तो इस तरह उनकी जो वर्णन है भगवान कृष्ण के बारे में जब सुना सुखदेव गोस्वामी, एकदम आश्चर्यचकित हुए उस वर्णन को देखकर। इसलिए उधर एक चर्चा आता है, क्या सुखदेव गोस्वामी जंगल छोड़कर घर वापस क्यों लौट आए? क्या वो जंगल में डर था क्या? शेर नहीं तो बाघ इत्यादि की उनको डर नहीं था? वो ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानी लोग डरते नहीं है, अभय होता उनके पास। क्या जंगल में रहते समय उनको विवाह करने की इच्छा हुआ क्या? अरे विवाह करने की इच्छा छोड़ो, किसी भी दुनिया की इच्छा ही नहीं था उनके मन में है। वो तो सब जीवों को जीव के स्तर पर देखते थे। तो जंगल में क्या कुछ पढ़ाई के अभाव था क्या? अरे पढ़ाई के अभाव वक्त की बात छोड़ो, वो वेदांत तक सब पढ़कर उसका साक्षात्कार भी हो चुका था उनको। इसलिए मुक्त पुरुष थे वो, मुक्तावस्था में थे वो, इसलिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं था उनको। और क्या कारण है जंगल छोड़कर घर वापस लौटा है? क्या पिताजी माताजी के ऊपर आसक्ति हो गया क्या? याद आ गया क्या? रोते हुए आ गए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, आसक्तियों से छूट गए थे पहले से सब आसक्तियों के ऊपर थे वो। तो क्यों वो जंगल छोड़कर घर वापस लौटाए? एकमात्र कारण बताया गया है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यघैतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। एक ही कारण है, भगवान कृष्ण जो है ये सब जीवों को आकर्षित करते हैं, और खास करके जो आत्माराम पुरुष जो होते हैं, जो लोग इस भौतिक दुनिया के भवसागर से ऊपर उठ गए हैं, वो ब्रह्मभूत स्तर पर आ गए। हम लोगों को जीवभूत कहा गया है क्योंकि हम लोग पंचमहाभूतों के शरीर के अंदर हम स्थित हैं, और विषय भोगों को भोगने के लिए तीन गुणों के प्रभाव में आकर हम लोग इस दुनिया में भटक रहे हैं। लेकिन जो लोग गुणातीत हो गए हैं, वो उनके अंदर किसी भी तरह का काम क्रोध मतलब मोह मत्सर्य का प्रभाव नहीं है। वो लोग ब्रह्मभूत स्तर पर आ गए हैं। ऐसे ब्रह्मभूत स्तर पर मद भक्ति लभते पराम ऐसे बताया गया है। वो ब्रह्मभूत स्तर के बाद उनके अंदर इस तरह का भगवान के लिए आकर्षण जगता है। जैसे ऐसे ज्ञानी पुरुषों के बारे में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के लास्ट 2 श्लोकों में, विहाय कामान सर्वान
पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। बताते हैं भगवान, विहाय कामान सर्वान, सब तरह के भौतिक इच्छाओं को त्याग कर पुमांश्चरति निस्पृहः, एक ज्ञानी पुरुष चलता है इस दुनिया में किसी भी इच्छा के बिना, निरिच्छा होकर। निर्ममो, वो कभी भी स्वामित्व नहीं जमाता है किसी भी विषय के ऊपर। निरहंकार है, उसका अहंकार नहीं कि मैं पैसा हूं। तो अहंकार का मतलब है देह से और देह से जुड़े हुए पदार्थों से पहचानना, वो सब उठ जाता है ऊपर सब चीजों से। सशांति मधिगच्छति, शांत हो जाता है, उसके मन एक शांत समुद्र के बराबर है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। बताते हैं कि ऐसे समुद्र के अंदर नदियां घुस सकते हैं, पानी बाहर निकल सकता है, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, एकदम शांत अवस्था में रहता है। ज्ञानी पुरुष ऐसे हैं, सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही थे। लेकिन ऐसे समुद्र भी जब पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे एकदम बड़े बड़े लहरें उठते हैं ऐसे समुद्र में। इस तरह से शुद्ध भक्त का हृदय शांत है, लेकिन भगवान की राधा वृंदावन चंद्र हम बोलते हैं, उनकी पूर्णिमा जैसे भगवान के सुंदर चेहरे को देखकर भक्त के हृदय में प्रेमावेश का लहरें उठते हैं ऐसे, तेजी से बहुत बड़े बड़े लहरें उठते हैं ऐसे। यही हुआ सुखदेव गोस्वामी को। वो थे ज्ञानी पुरुष, विचलित नहीं होते थे, कोई स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं था, लेकिन भगवान के खूबसूरत चेहरे का वर्णन सुनकर उनके अंदर आकर्षण जग गया था ऐसे। तो अभी तक मैं आज आकर्षण के बारे में बोलता रहा, अट्रैक्शन, उसके कारण अटेंशन आता है। तो रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, एक चीज है आकर्षण के लिए, एक लकड़हारा था, उन्होंने एक गीत गाया था जो मैंने बताया था आपको। और एक दूसरे लकड़हारे ने क्या गाया, उसने ये बोला, अघोबकेयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायेदप्यसाध्वी लेभे गतिम दात्रिमुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। उसके बारे में आज बोल नहीं पाया, लेकिन दूसरा है भगवान को आकर्षित करता है सब जीवों के हृदय में, जो भगवान के अनुकंपा है। भगवान के अंदर करुणा भरी हृदय है भगवान की है। भगवान का हृदय जल्दी द्रवित हो जाता है, पिघलता है अपने भक्तों को देखकर। इसको देखकर अनेक भक्त आकर्षित होते हैं। उन्होंने बताया था पूतना का उदाहरण। पूतना राक्षसी जो थी, कम से न प्रहिता गोहरा पूतना बालगातनी शिशु चचार निघ्नन्ति पुरग्राम वृदारिशु। ऐसे प्रहिता घोरा बताया गया है, घोर चुड़ैल थी वो पूतना, और स्तन में विष को रखकर आई थी उनको मारने के लिए भगवान को। ऐसे भी पूतना को भगवान ने उद्धार करके एक धात्री का स्थान दिया। तो ये सुनकर सुखदेव गोस्वामी बेहोश होकर गिर पड़े। वो इतने अति कृपालु परम दयालु कौन हो सकता है दुनिया में। तो प्रिय भक्तों, आप सब अपने जीवन में देखेंगे कि दो चीज के लिए आप आकर्षित होंगे कृष्ण से। तो पहले का आकर्षण आज एलैबोरेटली बताया मैंने, और दूसरा कारण है अनुकंपा, कृष्ण की अनुकंपा देकर। या तो कृष्ण की दया से हम आकर्षित होते हैं। देखो कृष्ण की दया इस दुनिया में भी प्रकट होता है। सूर्य और चंद्र भगवान के दो आंखें हैं, गर्म आंख ठंडा आंख। गर्म आंख से भगवान बारिश और धान्य, फल, फूल, मसाले सब कुछ तैयार करते हैं भगवान गर्म आंख से। और ठंडे आंख से उनके अंदर 6 तरह के जूस को भर देते हैं भगवान, जैसे स्वीट, सवर, सॉल्ट, पंजेंट, अस्ट्रिंजेंट एंड बिटर। 6 तरह के रसों से भर देते हैं। दोनों भगवान के दो आंख ही इस दुनिया में हमारे सब सुख सुविधाओं का कारण बनते हैं। तो उसको देखकर हमारे हृदय में भगवान की कृतज्ञता जग जाता है ऐसे। तो टू सी द कंपैशनेट नेचर ऑफ कृष्णा's क्रिएशन एंड कंपैशनेट नेचर ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की सृष्टि को देखकर भगवान की अनुकंपा को देखना, और कृष्ण के अंदर जो पुतना की ओर उन्होंने दिखाया अनुकंपा, उसको देखना। ये दो चीज देखने से हम लोग उनके अनुकंपा को देखकर हम लोग बहुत भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ये दो कारण से। तो अट्रैक्शन से अटेंशन आता है, अटेंशन से अटैचमेंट आ जाता है धीरे धीरे, वो अटैचमेंट से अब्जॉर्प्शन आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है नाम जप में। और वो अब्जॉर्प्शन से पागल हो जाता है भक्त, उसको अफेक्शन बोलते हैं, वो 5वां है।
तो वापस रिपीट करता हूँ, अट्रैक्शन, अटेंशन, अटैचमेंट, अब्जॉर्प्शन एंड अफेक्शन। तो ये 5 ये बताया गया है। हम लोग इस तरह शास्त्र जो पढ़ते हैं उसका मूलभूत उद्देश्य है कि हमारे हृदय द्रवित हो, ताकि हम नाम जप में हम बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे हैं। कृष्ण के शीतल नहीं हमारे लिए सब कुछ हो जाएंगे। और नाम पुकारते समय मैं कृष्ण को पुकार रहा हूँ, राधा जी को पुकार रहा हूँ, उनके आश्रय मांग रहा हूँ, उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे उठाइए, ऊपर उठाइए, अपना बना लीजिए, हैं अपने पास रखिए, हम इस दुनियादारी चीज़ों में हम फंस न जाए। इस तरह की एक प्रार्थनात्मक भावना जब जगता हो हमारे हृदय में, तब नाम जप में हमें रुचि भी मिलेगा। और एक अब्जॉर्प्शन, जैसे स्पॉन्ज को पानी में डालने से कैसे पानी को चूस लेता है वो, इस तरह हमारे हृदय भी पूरा कृष्ण के स्मरण में डूब जाएगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, हरिनाम प्रभु की, गौर भक्त वृंद की जय। बहुत धन्यवाद थैंक यू प्रभु। श्रीमान राधेश्याम प्रभु, आपके संग सानिध्य और एज यूजुअल जैसे हमारे भक्तों का अनुभव हो रहा है कि आप जिस प्रकार से, जिस मधुरता से और जिस सौंदर्य से तत्व ज्ञान को रसिक बनाकर आप परोसते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे गोपियां ब्रह्मा जी के लिए दुखी थी कि ब्रह्मा ने ऐसा क्रिएशन किया जिसमें ये आंख ऐसी बनाई है जो बार बार पलक गिरती रहती है और कृष्ण का दर्शन उनका खंडित होता है। उसी प्रकार से हम सभी का भाव ये था समय के लिए, क्यों समय आगे बढ़ रहा है, ये लग रहा था कि आपके मुखारविंद से ये अमृत पान करते ही रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी आपका। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हमारी परंपरागत पद्धति से प्रभु जी का अभिवादन और आभार व्यक्त करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Maharaj calls this session or this family as a Zoom temple. Yeah. Maharaj कहते हैं we follow all the programs like temple. We work like devotees do Mangalarti or wherever they are, and then we get together, we chant the holy name, and we hear the glories. Yeah. So that's why I use this word like our paramparagat paddhati, as we do in temples. Also we just did here by chanting the Hare Krishna Mahamantra. So thank you so much, Prabhuji. Thank you again for your kindness and for your association. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, His Grace Radheshyam Prabhu की जय।